फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज ताजमीन पठान, योर साइंस एजुकेटर फॉर क्लास 9th एंड फॉर क्लास 10। तो भाई, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10 की साइंस, और पढ़ाने वाली हूँ, पढ़ा रही हूँ बहुत अच्छे से। हमारी साइंस भी चल रही है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है। बेटा, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जाओ और जल्दी से ग्रैब करो और सारे फ्रेंड्स को लेकर आ जाओ मैग्नेट ब्रेन्स पर। तो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर द चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। मतलब दिस चैप्टर नहीं, ये चैप्टर तो मैम अच्छे से करा चुके हैं आप लोगों का। अगर आपने बेटा ये मिस कर दिया तो जाओ और जल्दी से देखो इस पूरे चैप्टर को, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको हर चीज़ें कवर कराई हैं। आई क्या होती है, आई के डिफेक्ट्स क्या हैं, आपको कॉम्बिनेशन कराया गया है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एवरीथिंग आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चैप्टर में, जस्ट गो एंड विजिट माई ऑल द लेक्चर्स, बिकॉज अगर आप वो काम करोगे ना तो यू नो व्हाट, वहाँ पे आपको एक चीज़ ऑब्जर्व हो जाएगी कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता है। मतलब कि आपको, अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कहीं और जाना पड़े। सॉरी, चलिए। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले शांत दिमाग से कॉपी पेन निकाल लो और क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करो। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द एनिमल विच डज नॉट हैव आईज दैट लुक साइडवेज। ओके, ऐसे एनिमल स्टूडेंट जो साइडवेज नहीं देख सकते हैं। देखो, आपको एक चीज पता है स्टूडेंट, जो ह्यूमन रेंज होती है वो 180 डिग्री की होती है। ये बात मैंने आपको बताई थी। मतलब कि हम सिर्फ 180 डिग्री तक ही देख पाते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसा थोड़ी होता है आपको पीछे का भी दिख रहा है। 360 का मतलब समझ में आता है ना, ऐसे 360 का मतलब आता है सब ऐसे। बट जो साइडवेज आईज होती है बेटा, साइडवेज होती है ऐसे आईज, यहाँ पर प्रेजेंट होती है आईज आपकी। तो उससे बंदे को क्या होता है, उसका व्यू ज्यादा अच्छा होता है, मतलब फील्ड ऑफ व्यू उसका ज्यादा अच्छा होता है। वो प्रेडेटर को इजिली देख सकता है। प्रेडेटर मतलब कि जो शिकार है, जो शिकारी है, शिकारी को एकदम देख सकता है, अरे ये तो मेरा शिकार करने आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा माउस में, आपने देखी है जो चूहियां होते हैं उनके बिल्कुल साइड में होती हैं। बट बेटा, अगर आपने ह्यूमंस की आइज देखी हूँ, बिल्लियों की आइज देखी हूँ, है ना, कुत्तों की आइज देखी हूँ, तो वो आप कैसे देखते हो, आपको ऐसी नजर आती हूँ, बिल्कुल सीधी। तो मतलब कि ऐसा कौन सा है बेटा जिसका दैट लुक द एनिमल विच डज नॉट हैव लुक साइडवेज। हॉर्स, चिकन, लॉयन, फिश। ठीक है, हॉर्स हो गया, चिकन हो गया, लायन या फिश। इसमें से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉयन। क्या हो जाएगा बेटा, लायन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हॉर्स, चिकन और फिश, इन तीनों की आइज कैसी होती है बेटा, साइडवेज आइज होती हैं। क्यों, ये एकदम से अपने प्रेडेटर को देख पाते हैं। आपने देखा होगा ना, हॉर्स की आइज कैसी होती है, ऐसे साइड को नहीं होती है, यहाँ पे ऐसे साइडवेज आइज होती हैं। चिकन में भी साइडवेज आइज होती हैं, और आपका किसमें, फिश में भी बेटा आपकी साइडवेज आइज होती है ना। आपने देखोगे जैसे फिश है, ये फिश है, तो आइज ऐसे होती है ना, उधर साइड होगी और इधर साइड होगी, साइडवेज है। बट हमारी कहाँ है, हमारी आगे है, साइडवेज आगे। समझ में आ रहा है, साइडवेज और आगे। समझ में आगे वाला पॉइंट आप लोगों को। डन, आगे बढ़ जाऊं। देखो, ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है। मतलब कि अब आपको लग रहा होगा, अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपकी मैग्नेट ब्रेन्स पर किस तरीके से तैयारी हो सकती है। बिल्कुल आ रहा होगा भाई। अब तो इतनी बढ़िया तरीके से हमने साइंस को भी उड़ा रखा है, हम लोगों ने किसको, मैथ्स, एसएसटी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, हमने सबको अच्छे से कवर कर रखा है। मेरे लाइव सेशंस चल रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है कि लाइव सेशंस में क्या होता है बेटा, आपको एक अच्छी तरीके से इंटरेक्शन मिल पाता है, आप मेरे से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन बेटा। विद बोथ आईज ओपन अ पर्सन फील्ड ऑफ व्यू इज अबाउट। ओके, जब दोनों आंखें खुली होंगी, जब दोनों आंखें खुली होंगी तो देखो उसका कितना, वो कितना देख सकता है। तो देखो, जब मेरी दोनों आंखें खुली हो तो मैं कितना देख सकती हूँ, मैं पीछे का तो देख नहीं सकती। तो 360 तो आंसर हो नहीं सकता। बचा कितना बेटा आपका, 180 डिग्री। मैंने बताया था आपको कि आप 180 डिग्री तक देख सकते हो, मतलब कि आप सेमी सर्कल तक देख सकते हो, होल सर्कल आप नहीं देख पाओगे। मतलब कि अगर आप यहाँ पर खड़े हो और आपने दोनों आंखें खोल रखी हैं तो आप कितना देख पाओगे, जल्दी बताओ। आप सिर्फ 180 की रेंज में ही देख पाओगे। ठीक है, बट अगर आप एक आंख खोलोगे ऐसे ऐसे तो आप सिर्फ 90 डिग्री तक देख पाओगे। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग। डन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा आपका। ओके, नेक्स्ट आएंगे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो, दो आईज होने का बहुत ही फायदा है। क्या, पहली बात तो आपको फील्ड ऑफ व्यू अच्छा मिलता है। दूसरा, आप चीजों के बीच में अच्छे से क्या कर पाते हो, मतलब कि एक आपको क्लैरिटी मिल जाती है। जैसे मान लो, अगर मैं आपको, आप एक काम करो, चलो एक सबसे अच्छा वो करते हैं, ऐसे 2 फिंगर पास लेकर आओ और दोनों आईज से देखो, तो आपको बिल्कुल करेक्ट एक पॉइंट मिलेगा जहां पर ये फिंगर मीट कर रही होंगी। बट अब आप क्या करो, आपने दोनों आई से रखा, अब आप एक आई को बंद कर दो और फिर देखो, आप सही से नहीं देख पाओगे, आपका फोकस सही नहीं रहेगा। फिर दूसरा, आपका फील्ड ऑफ व्यू भी अच्छा रहता है 2 आइज होने की वजह से। हैविंग 2 आइज गिवन अ पर्सन डीपर फील्ड व्यू, कलर्ड रेयर एंड वाइडर। बेटा क्या हो जाएगा आपका, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मतलब आप ज्यादा देख सकते हैं। क्या, आप देखो, कलर्ड फील्ड ऑफ व्यू जो होता है आपका, वो तो आपका कोन्स की वजह से है ना। सोच रहे हो आप, वो तो कोन्स की वजह से वाइडर। मैंने आपको ये चीज बताई है कि आपके दोनों आईज होने का फायदा क्या हो जाएगा बेटा आपको, कि आपको एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिल जाएगा।
इजी है, यस, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। द एनिमल्स ऑफ प्रे हैव, ठीक है, एनिमल्स ऑफ प्रे का क्या होती हैं, 2 आइज एट द फ्रंट, ठीक है। प्रे कौन होता है, जो शिकार बनने वाला है, ठीक है, और प्रेडेटर कौन होता है, जो शिकार बनाने वाला है, शिकारी प्रेडेटर होता है, और प्रे क्या होगा बेटा आपका, जो शिकार बनेगा, ठीक है। तो द 2 आइज एट द फ्रंट, मैंने आपको क्या बताया था, अगर उसको शिकार नहीं बनना तो उसको क्या करना पड़ेगा, खुद सोचो। वो शिकार नहीं बनना चाहता, हाँ, वो शिकार नहीं बनना चाहता है स्टूडेंट, तो अगर वो शिकार नहीं बनना चाहता है बेटा तो वो क्या करेगा, ऐसा, जल्दी बताओ भाई, वो ऐसा चाहता है कि ऐसा दिख जाए कि साइड से यूं आता हुआ भी दिख जाए आदमी, ऐसा आता हुआ भी दिख जाए, मतलब कि ऐसा साइड वेज कुछ करा दो उसका, हाँ। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, 2 साइड्स, 2 आइज ऑन द साइड, तो उसकी साइड वेज विजन होता है उसका, कैसा होता है बेटा, साइड वेज विजन होता है। मैंने आपको ये चीज बताई भी थी कि जैसे आपकी चुईया हो गई, उसका साइड वेज विजन है, बिल्ली का नहीं होता, हाँ, क्योंकि बिल्ली को कौन प्रेडेट करेगा, है ना, बिल्ली तो खुद प्रेडेटर है। तो हम ये देखते हैं जो बेटा जो छोटे मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं जिनका शिकार हो सकता है वो साइडवेज किसको रखते हैं, आइज को रखते हैं, क्योंकि साइडवेज आइज होने का फायदा ही ये होता है बेटा आपका क्या होता है कि आपको एक अच्छा फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द एनिमल्स कॉल्ड प्रेडेटर हैव, जो प्रेडेटर होते हैं बेटा, प्रेडेटर होते हैं जो शिकार करेंगे, क्या, जो शिकार करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, उनकी जो दोनों साइड्स होती हैं वो द आइज एट द फ्रंट, सामने को होती हैं। भाई देखो मैं प्रेडेटर हूँ, प्रे नहीं हूँ मैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम आप किसका शिकार करने जा रही हैं, अरे भाई ह्यूमन कैटेगरी एनिमल्स में जो आती है हम प्रेडेटर वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो हम क्या है, हम ऐसे सामने से, हमारा फ्रंट व्यू है, साइड व्यू नहीं है मेरा। अगर साइड वेज होता तो मेरी फ्रंट में आइज नहीं होती, मेरी ऐसे होती आइज, मतलब देखो लुक एट माई हैंड, ऐसे साइड में यहाँ पर होती मेरी आइज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में तो आ रहा है, इजी है, हाँ इजी है ना, बहुत इजी है बेटा चैप्टर, देखो ध्यान से देखोगे सब कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट है द ह्यूमन आई पजेस द पावर ऑफ अकोमोडेशन, दिस इज पावर 2। देखो अकोमोडेशन मैंने आपको क्या बताया था, अकोमोडेशन होता है बेटा आई की वो पावर जिससे वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती है, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर हो या फिर पास रखा हुआ हो, सिंपल सी बात है। तो ऑल्टर द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंजेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट ऑफ डिफरेंट कलर, नहीं, ये कौन सा काम होता है, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट डिस्टेंसेस। क्या होगा बेटा, आंसर होगा इसका सी, क्योंकि आपको मैंने ये बात बताई थी कि जो आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन जो होता है आपका, उसमें हम लोग क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं बेटा, पावर ऑफ अकोमोडेशन में हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि आप फोकल लेंथ को एडजस्ट करके, क्या फोकल लेंथ को एडजस्ट करके आप दूर की और पास की चीजों को आराम से देख सकते हैं, क्या दूर की और पास की चीजों को आप आराम से देख पाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोकस एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, आंसर विल बी सी। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा आपका सी, समझ गए, अकोमोडेशन। फिर देखो ये वाला आंसर क्यों नहीं हो सकता, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स, क्योंकि ये कौन का काम होता है, ठीक है। डिसाइड वेदर टू ऑब्जेक्ट इज क्लोजर, नहीं। डायमीटर ऑफ प्यूपिल ऑल्टर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट पास है दूर है तो फोकल लेंथ को ऑल्टर कर हम ये काम कर सकते हैं। और ऑल्टर कैसे होता है, वो आइलेंस के थ्रू। आइलेंस को कौन ऑल्टर करता है, सिलरी मसल्स। तो मतलब कि मैम पूरी एक चक्रव्यूह चल रहा है यहाँ पे अकोमोडेशन का, हाँ यस मैम। नेक्स्ट, हाउ डज द आई चेंज इन ऑर्डर टू फोकस ऑन नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बोल रहे हैं बेटा कि किस तरीके से जो आई होती है वो फोकस करती है अगर ऑब्जेक्ट दूर है या फिर पास है। तो स्टूडेंट सिंपल सा आंसर ये हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये होगा बेटा कि वो चीजों को कैसे फोकस करती है, वो चीजों को ऐसे फोकस करती है आई लेंस के थ्रू। किसके थ्रू बेटा, आई लेंस के थ्रू। आई लेंस का क्या होता है, आई लेंस पतला और मोटा होता है, क्या, आई लेंस थिन और थिक होता है। थिन और थिक होता है कैसे, सिलरी मसल की वजह से। जो हमारी सिलरी मसल होती है बेटा, सिलरी मसल क्या करती है, रिलैक्स करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इजी पीजी, इजी पीजी, यस मैम। चलिए तो स्टूडेंट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द लेंस बिकम थिकर और थिनर। ये बात तो मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखाई थी। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन यू वॉक आउट ऑफ ब्राइट सनशाइन इन अ पुअरली लिटिल रूम। देखो सिंपल सी बात है, क्या आपको आईज के सामने का विजन याद है, दिस इज द फ्रंट व्यू, क्या आपको याद है ये। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो बात ये थी कि यहां पर बीच में क्या होगा, आइरिस, और आइरिस के बीच में क्या होता है बेटा, प्यूपिल, ठीक है। दिस ब्लैक पार्ट ये हो जाएगा आपका प्यूपिल, ये हो जाएगा आइरिस, एंड दिस इज द कॉर्निया। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा कि अगर आपकी एकदम से ब्राइट लाइट आती है, ब्राइट लाइट
एंटर्स द आई, जब हमारी ब्राइट लाइट जो होती है बेटा, वो लाइट जो हमारी जो ब्राइट लाइट होती है जब वो आई के अंदर एंटर करती है तो हम लोग क्या देखते हैं बेटा कि आपके जो प्यूपिल का साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। साइज क्या होता है बेटा इसका? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। हाँ, क्यों ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? क्योंकि आइरिस जो होती है इसकी मसल्स क्या कर जाती हैं, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आइरिस की मसल ऐसा एक्सपैंड कर गई तो प्यूपिल फैल जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो प्यूपिल कम हो जाएगा। मतलब ये क्या कर जाती है? ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। फिर हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि अगर आप किसी ऐसे रूम में आए, लेट मी मेक द अनदर आई, तो हम यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं? हम लोग यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि ये जो होगा आपका, दिस इज द प्यूपिल एंड दिस इज आइरिस। तो अगर मान लो आइरिस, तो हम यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि अगर आपकी क्या मतलब कि डिम लाइट गई है यहाँ पे, डिम लाइट मतलब अगर आप अंधेरे में आ गए बेटा, डिम लाइट, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जो आपका प्यूपिल का साइज है वो बड़ा हो जाता है, प्यूपिल एक्सपेंड हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं? साइज इंक्रीज हो जाएगा। ये कब होता है बेटा? ये होता है जब आपकी आइरिस जो है वो एक्सपेंड कर जाती है। तो इसका मतलब मैम अगर हम लोग डिम लाइट में आए हैं तो हमारी प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज अकर व्हेन यू वॉक आउट ऑफ ब्राइट सनशाइन इनटू अ पोअरली लिट रूम। मतलब जब आप ब्राइट सनशाइन में से एक कमरे में आएंगे, ठीक है, डार्क रूम में आएंगे, तो प्यूपिल का साइज क्या होगा? तो बेटा मैंने आपको बताया है कि प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाना चाहिए ना वहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या ऑप्शन पढ़ रहे हैं बेटा? प्यूपिल साइज बिकम लार्जर, द प्यूपिल साइज बिकम स्मॉल। तो बेटा आपको बताया आंसर क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा, क्योंकि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट अंदर पहुंचवानी है। क्या? आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट अंदर आपकी पहुंचनी चाहिए। ये हम लोग चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? जल्दी से बताइए। अगर आप समझ गए तो इसी बात पे जल्दी से रेड हार्ट कमेंट करिए और सेशन को भी लाइक करिए। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट भी उतारिए बेटा। डन, आगे बढ़ जाए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे बेटा आपका, द साइज ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई एडजस्टेड बाय। अभी आपको सिखाई है मैंने ये चीज, इसका आंसर तो आप आंख बंद करके लिख देंगे आप आइरिस, क्योंकि जो प्यूपिल का साइज होता है उसको ऑल्टर करने का काम किसका होता है? आइरिस का होता है। आइरिस कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है और उसकी वजह से हम लोग लिखते हैं प्यूपिल का साइज छोटा और बड़ा हो जाता है। क्या? छोटा और बड़ा हो जाता है। समझ गए वाला पॉइंट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट। ओके, ह्यूमन आई जो होता है स्टूडेंट वो इमेज किस पर बनाता है? देखो ये आपकी ह्यूमन आई है, दिस इज द ह्यूमन आई। ठीक है, दिस इज द ह्यूमन आई। तो अब आप यहाँ पे क्या देखते हैं? दिस इज द लेंस हियर एंड हम देखते हैं बेटा यहाँ पर हो जाती है सिलेरी मसल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं बेटा? हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि लेंस से होती हुई रेज अंदर जाएंगी लाइक दिस, ऐसे। तो ये क्या करेगा बेटा? ये कन्वर्ज कर देगा लेंस, है ना। कॉन्वेक्स लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, और ये कन्वर्ज करके इमेज कहाँ पर बनाता है बेटा? इमेज बनाता है ये आपके रेटिना पर। कहाँ पर बनाता है? ये रेटिना पर। तो रेटिना पर आपको इमेज बनती हुई क्यों नजर आती है? इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? रेटिना पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट कि रेटिना के पास क्या होती है बेटा? सेंसिटिव सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? रेटिना के पास होती हैं सेंसिटिव सेल्स। ठीक है, रेटिना के पास क्या होती हैं? आपकी सेंसिटिव सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो आपकी? रॉड्स और कोन्स। हम ये देखते हैं रॉड्स और कॉन्स जो होती हैं वो रेटिना के पास प्रेजेंट होती हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, ये जो आपकी रॉड्स होती हैं ये सेंसिटिव होती हैं फॉर द डिम लाइट। क्या? सेंसिटिव टू डिम लाइट, सेंसिटिव टू डिम लाइट। तो इफ अगर आप किसी डिम लाइट में जाएंगे तो ये एक्टिव हो जाएंगे और आपको वहां पे सही इमेज बनती हुई नजर आएगी। जैसे मैंने आपको बताया बेटा, अगर आप नॉक्टर्नल एनिमल्स की बात करते हैं बेटा, तो नॉक्टर्नल एनिमल्स में हम लोग क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि वो मतलब रात में जागने वाले एनिमल्स होते हैं, जिनको रात में देखना होता है। तो उनका विजन रात का अच्छा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास रॉड्स की संख्या ज्यादा होती है। फिर बेटा अगर हम लोग बात करेंगे कोन्स की, तो कोन्स जो होते हैं वो कलरफुल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कलरफुल विजन के लिए हमारे क्या होते हैं? कॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब जितनी भी चीजें हमें कलर नजर आती हैं वो बिकॉज ऑफ रोड, वो कॉन्स। किसकी वजह से? कॉन्स की वजह से। तो जो एनिमल्स दिन में देखते हैं बेटा उनके कॉन्स ज्यादा डेवलप होते हैं। मतलब अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करेंगे तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, आप हमें ये बताइए कि कॉन्स और रॉड्स की क्या हमारे अंदर परसेंटेज रहती है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा रेटिना। क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेटिना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। ठीक है, ये बोल रहे हैं फोकल लेंथ में जो चेंज आता है
आई लेंस फोकल लेंथ को चेंज कर लेती है ना, वो किसकी वजह से आता है बेटा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो होता है आपका किसकी वजह से, सिलियरी मसल्स की वजह से। क्या, सिलियरी मसल की वजह से। सिलियरी मसल आपके क्या होते हैं बेटा, आपके सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका आई लेंस है वो थिन और थिक होता है। क्या, थिन और थिक आपका आई लेंस हो जाता है। समझ गए? यस मैम। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा सिलियरी मसल। द आंसर विल बी सिलियरी मसल। डन। चलिए ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। चलो लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, दिख रहा है स्क्रीनशॉट, लो। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 12 एंड लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आंसर आ चुका है आंसर एकदम से। बताओ जल्दी से क्या आंसर। आंसर होगा मैम इसका 25 सेंटीमीटर। अब तो हम देख के बोल देंगे, ठीक है। 25 सेंटीमीटर इसका आंसर क्यों होगा बेटा, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है कि आप कितना, कहां से देखना शुरू कर सकते हैं। आप 25 सेंटीमीटर से ही देखना शुरू कर सकते हैं। इफ अगर आप 25 सेंटीमीटर से कम लेकर आते हैं डिस्टेंस को, यू कैन नॉट सी, आप नहीं देख सकते। आपको विजन कैसा हो जाएगा, ब्लर विजन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 13 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द अकर्स एट, ठीक है। देखो आपको पता है स्टूडेंट, जो हमारे आईज हैं वो रिफ्रैक्शन के काम में काम कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पे काम कर रहे हैं। तो जैसे ये मान लीजिए आई है, ह्यूमन आई, दिस इज द ह्यूमन आई। तो यहाँ पे आपका आइरिस वगैरह होता है, और यहाँ पर ये आपका लेंस हो जाता है। अब तो डायग्राम आ गया होगा। दिस इज द सिलियरी मसल हियर एंड दीज आर द लिगामेंट्स हियर। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, क्या होता है कि लाइट, ये जो आपकी आई लेंस है ये क्या है, ये आपका कॉन्वेक्स है। फिर ये जो इधर वाला पार्ट होता है बेटा, हम इसको बोलते हैं कॉर्निया। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मेजॉरिटी ऑफ द कन्वर्जेंस तो कॉर्निया कर देती है, ठीक है, और जो फाइनल कन्वर्जेंस होता है वो आई लेंस करता है। तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना ये, तो रिफ्लेक्शन तो लेंसेज ही करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है आईज में, वो क्यों होता है, कॉर्निया और आई लेंस दोनों की वजह से हम लोग देखते हैं कि आईज में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि आई लेंस और कॉर्निया दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर किसी ने भी नहीं मतलब पढ़ा है, अभी ऐसा है कोई बनता कि अभी जो नया आया है, तो बेटा जाओ और जाकर मेरा लाइट वाले चैप्टर को विजिट करो, वहाँ पे मैंने रिफ्लेक्शन क्या चमकाया है, आप देखते रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, टू फोकस द इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ एन आई, ठीक है। आपको अगर नियर बाय, टू फोकस द इमेज ऑफ एन नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ द आई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर आपको फोकस करना है नियर बाय ऑब्जेक्ट के, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको थिकनेस जो है आई लेंस की इंक्रीज करनी पड़ेगी। भाई मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तब आपके आई लेंस की थिकनेस कम हो जाती है, थिन हो जाता है आपका आई लेंस, क्योंकि सिलरी मसल रिलैक्स रहती है। बट जब आपका ऑब्जेक्ट पास होता है तो बेटा क्या होता है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपकी जो सिलरी मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से हम क्या देखते हैं बेटा, आपको इमेज नजर आ पाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर आपको इमेज को फोकस करना है रेटिना पर और नियर बाय ऑब्जेक्ट को फोकस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको आई लेंस की थिकनेस को बढ़ाना पड़ेगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, द टर्म अकोमोडेशन एज अप्लाइड टू द आई रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू। मैंने आपको बताया है अकोमोडेशन क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ को आप एडजस्ट कर पा रहे हैं और उस फोकल लेंथ को एडजस्ट कर इमेज जो है आपकी रेटिना पर बन रही है। ये बताया था ना मैंने आपको, बताया था नहीं बताया था, यस यही बताया था। तो कंट्रोल द लाइट इंटेंसिटी, इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज, वेराई द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, वेराई द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस की फोकल लेंथ को ये चेंज करेगा। डन। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ठीक है। कौन सा होता है बेटा जो अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर मतलब कंट्रोल करता है, तो कौन करता है बेटा कंट्रोल, मैंने आपको बताया था आइरिस विल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन अ लाइट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, the human eye can focus object at different distances by adjusting the focal length of the eye lens, this is due to, ठीक है। जो ह्यूमन आई होती है बेटा, ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। आपको पता है कि ह्यूमन आई डिफरेंट डिस्टेंसेस पर ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकती है बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू। ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन की वजह से। क्यों होता है बेटा, पावर ऑफ अकोमोडेशन की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 18, द डिफेक्ट ऑफ विजन विच कैन नॉट बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स। ऐसा कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन है स्टूडेंट जो स्पेक्टिकल्स को यूज कर करेक्ट नहीं किया जा सकता? तो मैंने आपको 3 टाइप के डिफेक्ट्स पढ़ाए थे, मायोपिया, कौन सा था, हाइपर, मैं इसको हेट्रो बोलती हूँ, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। ठीक है, तो ये 3 डिफेक्ट्स मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि स्पेक्टिकल से आप इनको इजीली करेक्ट कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज दिस, के क्या आप कैटरेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं? बताइए, क्या आप कैटरेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा आपका क्या? कैटरेक्ट। द करेक्ट आंसर विल बी कैटरेक्ट, क्योंकि कैटरेक्ट एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं बेटा, आइलेंस जो होता है वो क्लाउडी हो जाता है, और उस आइलेंस क्लाउडी होने की वजह से विजन सही नहीं रह पाता। तो अगर आप उस को करेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट? आपको उस आइलेंस को रिमूव कराना पड़ेगा। जब आप आइलेंस को रिमूव करेंगे थ्रू द सर्जरी, देन आप क्या कर पाएंगे बेटा? तब आप चीजों को इजीली फोकस कर पाएंगे। समझ गए? और हम ये देखते हैं कि कैटरेक्ट से परमानेंट ब्लाइंडनेस भी आ सकती है। क्या? कैटरेक्ट से परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हमें देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट है, अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, एक पर्सन है बेटा जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहा है, तो मतलब कि उसकी क्या खराब है? दूर की नजर खराब है। ठीक है, ही इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ विजन। अब एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मान लो कोई बंदा दूर का नहीं देख पा रहा। ठीक है, तो ये आईज है, तो दूर का वो कैसे नहीं देख पाता? ये आई है, ठीक है, ये सिलरी मसल्स हैं एंड दीज आर द लिगामेंट्स हियर। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, दिस इज द रेटिना, दिस इज रेटिना, यहाँ पे क्या है? ये है रेटिना। तो मान लो कोई बंदा दूर का नहीं देख पा रहा है, मतलब कि वो दूर का नहीं देख पा रहा, तो वो ऐसा क्या होता है? ऐसा होता है कि आपका जो लेंस है वो ज़्यादा कन्वर्ज हो जाता है और इमेज बन जाती है रेटिना से पहले ही। दूर का खराब हो गया तो बंदे को क्या होता है? मायोपिया। क्या हो जाता है बेटा? बंदे को हो जाता है आपका मायोपिया। तो आंसर विल बी मायोपिया। इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन ऑफ मायोपिया। हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं बेटा? इसका करेक्शन है आपका कॉनकेव लेंस। अब आप सोचेंगे कॉनकेव लेंस क्यों इसका करेक्शन है? बेटा कॉनकेव लेंस इसका करेक्शन इसलिए माना जाता है क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका आई लेंस होता है, जो हमारा आई लेंस होता है बेटा, उसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाती है। क्या? इसकी हाई कन्वर्जिंग पावर हो जाती है, इसी वजह से तो ये बहुत जल्दी कन्वर्ज कर देता है। हाई कन्वर्जिंग पावर हमें इसकी देखने के लिए मिल जाती है। तो हाई कन्वर्जिंग पावर होने की वजह से हम क्या देखते हैं कि आप यहाँ पे एक ऐसा लेंस फिट कर दो जो क्या हो, जो डाइवर्जिंग हो नेचर में, जिससे वो रेज को डाइवर्ज करे। मतलब कि अगर रेज ऐसे आ रही हैं तो रेज ऐसे जाएं पहले, फिर बाद में उसको कन्वर्ज करें और सीधा रेटिना पर इमेज बनाए। सीधा किस पर बनाए बेटा? रेटिना पर इमेज बनाए। तो करेक्शन किसका होता है? इसका कॉनकेव लेंस का करेक्शन होता है। वैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी आइज मायोपिक हैं क्योंकि मुझे दूर का दिखने में प्रॉब्लम होती है। तो मेरा करेक्शन क्या है? मेरे स्पेक्टिकल्स में जो लेंसेज हैं बेटा वो कॉनकेव लेंसेज हैं। अब मेरे को एक आंसर दो कि इसकी जो पावर होती है मायोपिया में करेक्शन के लिए जो लेंस यूज होता है, उसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है पॉजिटिव। माय क्वेश्चन इज, जिसके पावर पॉजिटिव कंसिडर होती है या नेगेटिव कंसिडर होती है? आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आप इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। इजी। चलिए नेक्स्ट, मूव अहेड। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। दो अ वुमन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ओके, एक बंदी है जिसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो सही से देख पा रही है। ठीक है, शी कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो अब देखो इसकी आंखों में क्या प्रॉब्लम होगी। देखो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ होगा। ये उसकी आईज है, ठीक है, ये कहीं से लग रही है आईज, यार रुको रुको पहले इसको सर्कल ही बना लेते हैं। दिस लुक मच बेटर। ठीक है, let me make an eye first, okay, then we will move ahead. There's a lens here, these are the ciliary muscles here, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा? हम लोग यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी जो लेंस होती है इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है। इस आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है, लो कन्वर्जिंग पावर। ठीक है, लो कन्वर्जिंग पावर हो जाती है स्टूडेंट यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं? हम लोग यहाँ पे यही चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी जो रेज आती हैं, तो कन्वर्जिंग पावर लो होने की वजह से जो रेज आती हैं ये उनको कन्वर्ज कर पाती है रेटिना के पीछे।
मतलब इमेज रेटिना के पीछे बना पाती है। ये कौन है? ये बंदा है जिसको पास का दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, दूर का सही दिख रहा है। तो हम यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि जो आपकी रेज आती हैं, देखो यहाँ पे आपकी डाइवर्जिंग रेज आती हैं, पास का दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो रेज आपकी डाइवर्जिंग आती हैं, तो ये सही से कन्वर्ज नहीं कर पाता, ये कन्वर्ज कर पाता है कहाँ पर? रेटिना के पीछे इमेज बनाता है, तो बंदे को पास का नहीं दिखता, ब्लर इमेज बनती है। तो हम इसको बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं बेटा हम लोग क्या? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया हम इस प्रॉब्लम को बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें बंदे का लॉन्ग साइट क्या हो जाता है? इसमें बंदे का लॉन्ग साइट सही होता है बट उसका नियर साइट खराब हो जाता है। तो ऐसे विजन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? तो बंदे को प्रॉब्लम क्या है? बंदे को प्रॉब्लम है आपकी क्या? मतलब कि शी इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ, किस विजन से वो प्रॉब्लम कर रहा है? दो अ वुमन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख पा रही है बट वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रही है क्लियरली। तो शी इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड, कौन सा विजन है भैया? उसको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपका कौन सा विजन हो जाएगा? आपका लॉन्ग साइट विजन हो जाएगा। मतलब वो लॉन्ग साइट, उसको दूर का दिख रहा है बट उसको पास का नहीं दिख रहा। समझ गए? समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? लॉन्ग साइटेडनेस, और मैंने शॉर्ट साइटेडनेस आपको बताया था। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है जब हम पास की चीजें क्लियरली देख पाते हैं, बट ये बंदी दूर का देख पा रही है, ठीक है, इसका दूर का डिफेक्ट ऑफ विजन सही है। नेक्स्ट आते हैं आपका 21, अ यंग मैन हैज अ होल्ड अ बुक एट आर्म लेंथ टू एबल टू रीड इट क्लियरली। एक यंग मैन है बेटा जिसने बुक को अपने हाथ में ले रखा है, ठीक है, टू एबल टू रीड इट क्लियरली, जिससे वो उसको सही से पढ़ पाए। द डिफेक्ट ऑफ विजन, तो उसको कौन सा डिफेक्ट हो चुका है बेटा? उसको हो चुका है हाइपरमेट्रोपिया। अरे भैया अगर उसको पास का नहीं दिख रहा तो हाइपरमेट्रोपिया तो है, हाँ समझ गए? उसको आप पास की प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट आता है बेटा आपका, आफ्टर टेस्टिंग द आई ऑफ अ चाइल्ड। ओके, एक बच्चे की आंखें टेस्ट हुई है। द ऑप्टिशियन हैज अ प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग लेंसेज। ऑप्टिशियन ने ये कुछ लेंसेज प्रिस्क्राइब करे हैं जिनकी पावर नीचे गिवन है, लेफ्ट आई की वो है और राइट आई की ये वाली है, ठीक है। +2 डायोप्टर, +2.25 डायोप्टर। द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ विजन। एक बात बताओ, प्लस माइनस कौन सा लेंस यूज करते हो जब पावर माइनस आती है? ये आंसर मैंने अभी पूछा था बट मुझे यहाँ बताना पड़ेगा। हम ये देखते हैं बेटा आपका जो कॉनकेव लेंस होता है, क्या आपका जो कॉनकेव लेंस होता है बेटा, उस कॉनकेव लेंस में हम लोग देखते हैं कि आपकी पावर जो होती है नेगेटिव होती है। और अगर आप कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हो, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हो बेटा, तो कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी पावर होती है पॉजिटिव। पावर क्या है? पॉजिटिव है। पावर क्या है बेटा आपकी? ठीक हो गया, ये पावर है आपकी पॉजिटिव, ठीक है। तो पावर पॉजिटिव मतलब कि करेक्शन लेंस कौन सा है? करेक्शन लेंस है आपका कॉन्वेक्स लेंस, है ना। और कॉन्वेक्स लेंस हम लोग कब यूज करते हैं? जब बंदे को प्रॉब्लम होती है पास का दिखने में, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस, क्योंकि दूर का दिख जाता है बंदे को। लॉन्ग साइटेडनेस, तो बंदे को प्रॉब्लम क्या है बेटा? बंदे को प्रॉब्लम है लॉन्ग साइटेडनेस की। किसकी प्रॉब्लम है? बंदे को लॉन्ग साइटेडनेस की प्रॉब्लम है। डन, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, मौज मारो फिर, कोई टफ ही नहीं है, कुछ टफ ही है नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, अ पर्सन गॉट हिज आईज टेस्टेड। ओके, एक बंदा है बेटा उसकी आई टेस्ट हो गई है, ओके, दोबारा से आई टेस्ट हो गया। तो ऑप्टिशियन इज प्रिस्क्रिप्शन फॉर द स्पेक्टिकल्स रीड। तो ऑप्टिशियन ने कुछ स्पेक्टिकल्स को प्रिस्क्राइब किया है, वो प्रिस्क्रिप्शन ये है। लेफ्ट आई का है -3 डायोप्टर और राइट आई का है -3.5 डायोप्टर। ओके, लेफ्ट राइट का ये हमारा देखा गया है। तो मतलब कि मैंने अभी आपको क्या चीज़ सिखाई? मैंने आपको ये चीज़ सिखाई कि अगर अगर आपका कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस की पावर आपकी नेगेटिव आएगी। क्यों? फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। हाँ, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। क्यों होती है ये मैंने बहुत डिटेल में सिखाया था लाइट वाले चैप्टर में, हाँ, जहाँ पे मैंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाली चीज़ें बताई थी या नहीं बताई थी? जल्दी से बताओ। तो वहाँ पे मैंने सिखा के एक चीज़ बताई थी। और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है बेटा आपका, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस में जो पावर होती है बेटा आपकी, पावर कैसी होती है आपकी? पॉजिटिव होती है, क्योंकि फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है उसने क्या चीज़ प्रिस्क्राइब करी है बेटा? डॉक्टर ने आपका प्रिस्क्राइब किया है कैसे पावर के लेंसेज को, नेगेटिव पावर के लेंसेज को। हाँ, तो अगर नेगेटिव पावर के लेंसेज को उसने प्रिस्क्राइब किया है तो मतलब कि आपकी जो करेक्शन है, करेक्शन लेंस कौन सा हो जाएगा बेटा आपका? करेक्शन लेंस आपका कॉनकेव लेंस हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब आप खुद देख लो, पावर नेगेटिव है, अगर पावर नेगेटिव है मतलब कि लेंस है आपका कॉनकेव। क्या है? लेंस आपका क्या हो जाएगा बेटा? लेंस हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस। क्या हो जाएगा? लेंस हो जाएगा आपका कॉनकेव। और यहाँ पर वो क्या होगी बेटा? आपकी पावर जो रहेगी वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो मतलब अब प्रॉब्लम क्या होती है बेटा? आपको प्रॉब्लम हो जाएगी मायोपिया की। अगर लेंस आपका कॉनकेव है तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है? मायोपिया की आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो द आंसर विल बी बी। आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24, अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। ठीक है,
स्टूडेंट है जो लास्ट बेंच पर बैठा हुआ है क्लास के अंदर, कैन नॉट रीड द राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड क्लियरली, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ों को क्लियरली नहीं पढ़ पा रहा है, बट कैन रीड द बुक लाइंग ऑन हिज डेस्क, बट जो उसकी डेस्क पर बुक पड़ी हुई है बेटा वो उसको अच्छे से देख पा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट क्या है बेटा करेक्ट होगा। तो देखो यार, दूर का दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम हो चुका है, मतलब क्या आंसर क्या हो जाएगा, द नियर पॉइंट का आंसर होंगे नहीं, द फार पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसीडेड अवे, दूर थोड़ी जाएगा, मतलब इन्फिनिटी से भी कम हो जाएगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, द फार कौन गया, द फार पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज कम क्लोजर टू हिम। ठीक है, क्या हो गया बेटा, उसके आईज के पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अ मैन ड्राइविंग अ कार कैन रीड अ डिस्टेंट रोड साइन क्लियरली। ओके, एक मैन जो है वो कार को चला रहा है और जो रोड पर साइंस लगे हुए हैं वो उनको इजीली पढ़ पा रहा है। ठीक है, बट फाइंड डिफिकल्टी इन रीडिंग द ऑडोमीटर, बट ऑडोमीटर को वो डिफिकल्टी हो रही है उसको पढ़ने में। माय क्वेश्चन इज ऑडोमीटर क्या बताता है, डिस्टेंस या स्पीड। मेरा क्वेश्चन है आपसे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करिए कि ऑडोमीटर स्पीड के बारे में बताता है या फिर डिस्टेंस के बारे में बताता है। ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द कार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस मैन। यार एक बात बताओ, उसको पास का नहीं दिख रहा, मतलब उसको हाइपरमेट्रोपिया है, सिंपल सी बात है। हाँ, तो उसका क्या है, उसको लॉन्ग साइटेडनेस हो जाएगी, मतलब कि द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज रिसीडेड अवे, द देखो फार पॉइंट वाला तो ऑप्शन ही हटा दो। हाँ, हम ये देखेंगे बेटा उसका जो नियर पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, रिसीड हो जाएगा। ठीक है, उससे रिसीड हो जाएगा। डन। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 26 एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है। द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द आई लेंस ऑफ ए पर्सन गेट प्रोग्रेसिवली क्लाउडी। मैंने आपको क्या बताया था, आई लेंस प्रोग्रेसिवली क्लाउडी हो रहा है, मतलब कि उसको मेडिकल प्रॉब्लम आ रही है जो किसी भी स्पेक्टिकल से करेक्ट नहीं हो पाती है। द आंसर विल बी कैटरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा हमारा कैटरेक्ट। कैटरेक्ट के अंदर हम लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, कैटरेक्ट के अंदर हम लोग यही चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि आपका जो क्लाउडी आई लेंस है उसको रिमूव करना पड़ता है थ्रू द सर्जरी। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, कैटरेक्ट का रीजन क्या होता है बेटा, कैटरेक्ट का कॉज होता है क्या, कैटरेक्ट का कॉज होता है हमारा स्किन, मतलब कि आपकी यूवी रेज, हाँ जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं ओजोन डिप्लीशन की वजह से, वो कैटरेक्ट कॉज कर रही हैं। जैसे एंटार्क्टिका में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा कैटरेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई वहाँ पे हम ये देखते हैं कि ओजोन डिप्लीट हो चुकी है वहाँ की। 27 क्वेश्चन है बेटा, अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, उसको दूसरी मतलब डिस्टेंट वाली चीज़ें क्लियरली नहीं दिख पा रही है। हिज विजन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डिस्टेंट विजन खराब हो गया, अगर डिस्टेंट विजन खराब हो गया बेटा, तो डिस्टेंट विजन खराब होने का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंट विजन खराब होने का मतलब हो जाएगा कि बंदे का जो लेंस है, जो बंदे का आई लेंस है, उसकी कन्वर्जिंग पावर हाई हो गई है। जो बंदे का लेंस है उसकी पावर क्या होगी, हाई, हाई कन्वर्जिंग पावर, हाई कन्वर्जिंग पावर उस लेंस की हो जाएगी। जिससे मतलब कि आपको डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा करेक्शन के लिए। करेक्शन के लिए आप क्या यूज करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है बेटा आपका, डाइवर्जिंग लेंस होता है कॉनकेव लेंस। कौन सा होता है आपका, कॉनकेव लेंस आपका डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। तो द आंसर विल बी ए। आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, आंसर हो जाएगा ए। स्क्रीनशॉट लो, डन। चले, तो बेटा आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है, अ पर्सन फाइंड्स डिफिकल्टी इन सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट। एक बंदा है, उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हिज विजन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स। ठीक है, नियर बाय चीज़ें देखने में प्रॉब्लम हो रही है उसको, तो नियर बाय में मैं आपको मैंने एक बात बताई थी, जब नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम होती है, जब नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम होती है, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट में हम क्या देखते हैं कि लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, लेंस की कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका करेक्शन हम लोग कैसे देखते हैं, इसका जो करेक्शन होता है बेटा, मतलब आप इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं थ्रू यूजिंग द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है हमारा, भैया कन्वर्जिंग पावर कम हुई है तो कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करो। तो हम यूज करते हैं बेटा यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, आपका कन्वर्जिंग लेंसेज को हम यूज करते हैं। तो द आंसर विल बी आपका ए। डन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। समझ में आ गया कौन सा था, डिफिकल्टी नियर बाय ऑब्जेक्ट था ना आपका, नियर बाय ऑब्जेक्ट था। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट आएंगे बेटा आपका क्या, 29, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। मैंने आपको एक बात बताई थी, जो ब्लू कलर होता है वो क्या होता है, देखो जब लाइट एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के, एयर के, सबके पार्टिकल्स होते हैं। स्टूडेंट ये क्या करते हैं, ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं। मैंने आपको एक बात बताई, क्या मैंने आपको टिंडल इफेक्ट पढ़ाया था? अगर मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो आप बोल नहीं सकते मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने आपको टिंडल इफेक्ट पढ़ाया है। तो टिंडल इफेक्ट में हम क्या देखते हैं बेटा, जब किसी पार्टिकल से बीम ऑफ लाइट टकराती है तो हम वहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, तो
उसके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि मतलब वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो लाइट को ऐसे स्कैटर कर देती है। इसी फिनोमेना को हमने क्या बोला था बेटा, इसी फिनोमेना को हमने बोला था टिंडल इफेक्ट। क्या बोला था हमने इस फिनोमेना को, हमने इस फिनोमेना को बोला था टिंडल इफेक्ट। तो ब्लू कलर जो है इसको हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। स्कैटर होता है फैल जाना लाइट का, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमारा जो स्काई का ब्लू कलर आता है वो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट आता है, क्योंकि लाइट जो होती है आपकी बेटा वो फैल जाती है। कौन सी लाइट ज्यादा स्कैटर करती है, ब्लू वाली। क्यों करती है, क्या होता है वेवलेंथ का क्या खेल है इसमें, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि मतलब कि हमें वो पॉइंट जहां पर जैसे सन जो होता है वो होराइजन से पहले ही, मतलब 2 मिनट पहले, सनसेट होने से पहले 2 मिनट पहले हमें छुपता हुआ दिख जाता है, सनराइज होने से पहले 2 मिनट पहले हमें निकलता हुआ दिख जाता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का क्या कौन सा कॉज नहीं है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। सन अपीयर हायर इन द स्काई देन इट एक्चुअली इज, sun becoming visible 2 minutes before actual sunrise, sun appearing red and sunset। यही होगा बेटा आपका। क्यों, क्योंकि ये तो फिनोमेना स्कैटरिंग ऑफ लाइट का है ना, ये फिनोमेना किसका है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना है, ये लाइट का बिखरना, लाइट ऐसे बिखर रही है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्यों होता है बेटा, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, तो ये तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का फिनोमेना नहीं होगा। बस इसी के साथ 30 एमसीक्यूज बहुत है इस चैप्टर के स्टूडेंट। मैंने आपका पूरा चैप्टर भी यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लिया। अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से इसी बात पर रेड कमेंट करिए और सेशन को भी लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है बेटा। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, इन सबके थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा इसके असर्शन रीजन। तो जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।